नमस्कार साथियों, मैं रामललित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल EWS पर। साथियों, वो समय आ गया है, वो पल आ चुका है जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। जो आपकी लिखित परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है ना, ये देखिए आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। ठीक है जी, रिजल्ट आपका आ चुका है और रिजल्ट जारी होने में क्या पता चला कि जो जितने भी पद थे हमारे, वो जो है विज्ञापित पदों के लगभग ढाई गुना यानी कि कुल 1,74,316 अभ्यर्थियोों को जो है पास किया गया है इस पहली मेरिट लिस्ट में। ठीक है ना, 1,74,316, 62,244 जो है हमारी टोटल वैकेंसियां थी। लगभग ढाई गुना बच्चे पास हुए हैं। ठीक है ना, चलिए अब जल्दी से कट ऑफ देख लेते हैं जरा कि कट ऑफ क्या कुछ गई है हमारी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है लगभग 214, है ना, 214 नंबर पे कट ऑफ गई है, यानी कि लगभग जिसके 113 सवाल ठीक हैं तब जाकर के उसका नंबर आया है। हालांकि उम्मीद से कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन चलिए बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, है ना। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है भाई 187.31। जनरल में और ईडब्ल्यूएस में अंतर देखेगा, अब की बार अंतर देखेगा जनरल में और ईडब्ल्यूएस में साथियों, लगभग 27 नंबर का अंतर है भाई। बहुत बड़ा अंतर होता है 27 नंबर का। ठीक है ना, चलिए ओबीसी देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ गई है भाई वो गई है 198.99, यानी कि 199 कह दीजिए, 199 पर कट ऑफ है। ठीक है ना, एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 178 पर कट ऑफ है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो कट ऑफ गई है वो 146.73 पर गई है, 146.73। ऐसे इधर मैं बात करूंगा महिलाओं के लिए, है ना, जो बालिकाएं हैं उनके लिए अलग अलग श्रेणी में यानी कि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जारी की गई। जैसे जो जनरल कैटेगरी की बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 203.90 कट ऑफ लगी है। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस की 180 है, और ओबीसी की जो कट ऑफ है लड़कियों की वो है 189, है ना, 0.39, और जो एससी है, एससी की लड़कियों के लिए कट ऑफ लगी है 169, और एसटी के लिए लगी है भाई 136। ठीक है ना, तो जिन भी बच्चों का इस मेरिट लिस्ट में नंबर आया है उन सभी को पूरे ईडब्ल्यूएस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये आपका पहला स्टेप था, पहला पड़ाव था, जो आपने बहुत सफलता से, बहुत अच्छे से अपनी मेहनत के दम पर पार किया है। ठीक है ना, लेकिन ये आपका पहला पड़ाव है। जो दूसरा पड़ाव होना बाकी है उसके लिए भी आपको साथियों ऐसे ही पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करना है। जो भी आपका फिजिकल है, जब भी है, बड़ी जल्दी ही इसकी तारीखें घोषित हो जाएंगी। आप पूरी लगन के साथ लगातार लगे रहिए। कुछ बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, वो अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से, सुचारू रूप से जारी रखें और बढ़ा दें। ठीक है ना, और अब मैं बात करना चाहूंगा उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों का इस मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आ पाया। ठीक है ना, किसी भी कारण से, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर हो या और कोई भी कारण हो, जिस भी कारण से नंबर नहीं आ पाया, उन बच्चों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हार से हताश क्यों, पल भर में निराश क्यों, लक्ष्य पर वार कर, बार बार हजार कर, 100 मुश्किलें कतार पर, परवाह नहीं प्रहार कर। अभी तो तुम्हें प्रहार करना है। ठीक है ना, क्या प्रहार करना है, एक बात समझिएगा, आने वाली वैकेंसियां एसआई की हैं, ये बात ध्यान से समझिएगा। अपनी गलतियों को पहचान लें, कहां चूक रही हमसे, और अब की बार वो गलती नहीं दोहरानी। आज से ये बात सोचें, आज से ये कसम खा लें कि अब की बार नंबर एसआई में डालना है। ठीक है ना, अगर कांस्टेबल में जिन बच्चों का नंबर आया है उनको पीछे छोड़ करके हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। एसआई की वैकेंसियां साथियों आपके लिए आने वाली हैं, लेकिन उसके लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, उन बच्चों को भी कहना चाहूंगा जिनका कांस्टेबल में नंबर आ चुका है, वो उसको अपना अंतिम पड़ाव ना माने। वो ठीक है, नंबर आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो, लेकिन वो भी बच्चे एसआई की तैयारी जरूर करें। ठीक है ना, और जिनका नहीं आ पाया है उनको तो आगे बढ़ना है।
है ना। अब चाहे कुछ भी मुश्किलें आए, कुछ भी हो जाए, उनको तो एक एक भरोसे से, एक लगन से, मेहनत के दम पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में बढ़ना है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि एक और बड़ी वैकेंसी आएगी 2025 में, तो आपको उसको भी मद्देनजर रखना है, उस बात को भी। ठीक है ना। एसआई की तो वैकेंसी आनी ही आनी है, तो आप इस एसआई की वैकेंसी के लिए जरूर मेहनत करें, आज से मेहनत करें, अभी से मेहनत करें, लगन के साथ मेहनत करें। वो आपने सुना होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम झुको नहीं। आपको बढ़ना पड़ेगा, वीरों की भांति बढ़ना पड़ेगा, तब देखिएगा कि एसआई में एक वैकेंसी ये समझिए आपके नाम की बनी है। लेकिन आपको उस मौके को ग्रैब करना है, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए, इसी बात के साथ एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।